हूँ कि केजरीवाल सरकार तीसरी बार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन जनता को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं करा। दंगों में कुछ नहीं बोले। मुसलमान अच्छा काम कर ले तब भी वो बुरा है। उन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया। ताहिर हुसैन को देख लीजिए आप, उन्होंने सबसे पहले उनकी सदस्यता को ख़त्म करी और उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा के उनको जेल में आज तक सड़ा के रखा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री राम कॉलोनी के खजूरी खास इलाके के अंदर और हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व निगम पार्षद कांग्रेस की हाजी आसम साथ में। उनसे सबसे पहले हम बात करेंगे जो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर। तो हाजी जी क्या कुछ कहेंगे, कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा लगातार निकाली जा रही है उससे कितना फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और जितने कांग्रेस के बड़े लीडर इस बात को, इस चिंता को, इस महंगाई को, इस देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि आज का जो दौर है वो देश को बचाने का है। देश बचेगा तो जनता बचेगी, जनता बचेगी तो देश बचेगा। ये फ़िक्र किसी ने नहीं ली, ना आम आदमी ने ली, ना मोदी सरकार ने ली। ये फ़िक्र किसने ली? जिसको देश बचाने की चिंता थी, महंगाई से पब्लिक को मुक्त कराने की चिंता थी, वो शेर हैं राहुल गांधी जी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और कांग्रेस पार्टी ने अब ही नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से लेकर जब जब देश को ज़रूरत पड़ी है, कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए अपनी जान छावर करी है। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि कुछ समय बाद दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव होने हैं, क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से इस चुनाव में कुछ फ़ायदा मिलेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से फ़ायदा भी मिलेगा और देश को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि कांग्रेस हमेशा अपना फ़ायदा नहीं चाहती, वो हमेशा जनता का फ़ायदा चाहती है और देश का फ़ायदा चाहती है। देश के फ़ायदे में सब लोगों को फ़ायदा है। अब देखिए महंगाई कितनी है। ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम में बांट के लोगों को दहशत में लेते हैं, डराते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से और आम आदमी वालों से, इतने बड़े बड़े वादे करे थे महंगाई को लेके, क्या उन्होंने तेल कम किया, या कोई दालें कम की, या सरसों का तेल कम किया, या रसोई के दाम कम किए? कुछ कम नहीं करा। कांग्रेस से लेके आज तक जो है ना, उन्होंने जितना 8 साल में महंगाई को बढ़ाया, 70 सालों में इतनी महंगाई कभी नहीं लोगों ने देखी। जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, युवा परेशान हैं, युवा नौकरियों को लेकर परेशान है। मोदी जी ने वादे करे थे हर साल 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे। कहाँ हैं वे 2 करोड़ नौकरियां? उन्होंने बजाय देने के और लोगों से छीन कर नौकरियां लोगों को घर बिठा दिया। हम इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसके लिए हमेशा सड़कों पर उतरती रहेगी और आगे भी आने वाले चुनाव में, जो दिल्ली में निगम का चुनाव है, इंशाअल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन हाजी जी, दिल्ली के अंदर जिस तरह केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल सरकार जो है बिजली हो या पानी हो या तमाम कई तरह की हेल्थ सुविधाएं हों, वो लेकर तमाम अच्छे काम कर रही है, तो जनता चाहती है कि दिल्ली में जो सरकार हो केजरीवाल की सरकार को, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल सरकार तीसरी बार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन जनता को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं करा। दंगों में कुछ नहीं बोले। मुसलमान अच्छा काम कर ले तब भी वो बुरा है। उन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया। ताहिर हुसैन को देख लीजिए आप, उन्होंने सबसे पहले उनकी सदस्यता को ख़त्म करी और उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा के उनको जेल में आज तक सड़ा के रखा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ जनता से, केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे करे थे, हम दिल्ली को 500 स्कूल देंगे, उन्होंने आज तक एक स्कूल नहीं बनाया। दिल्ली को कहा था उन्होंने हम 20 कॉलेज देंगे, आज तक एक भी कॉलेज नहीं बनाया। दिल्ली में कहा था हम हर चीज़ मुफ्त करेंगे, लेकिन केजरीवाल जी, मुफ्त करने से सारा नहीं लगेगा, मुफ्त करने से पेट नहीं भरेगा। लोगों को आप रोज़गार दीजिए। रोज़गार कितना दिया? आज किसी को रोज़गार मिला? हर आदमी परेशान है महंगाई को लेके।
तो केजरीवाल जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये झूठी राजनीति अब नहीं चलेगी। अब देखो कोरोना हुआ, क्या केजरीवाल ने किसको क्या दिया? अपने ही जो उनके मित्र थे उनका पेट भरा। किसी को जो है ना ठेका दे दिया, अकाब को जो है ना वहाँ राशन दिया, लेकिन उसकी किटों का कितना महंगा उन्होंने जो है ना दाम रखे। स्कूलों में खाना बंटवाया, इससे तो आदमी ना खावे बेहतर है। पानी की तरह दाल, कच्चे चावल भी ऐसे जो है ना कुत्तों का भी डाल दो वो भी खाने को तैयार नहीं है। लोगों ने भूख की वजह से ले लिया, लेकिन वो उन्होंने खाया नहीं, वो कहीं कूड़ों पर डाल दिया, कहीं डाल दिया। ऐसे खाने से और ऐसे झूठ बोलने से क्या जनता सही रहेगी? सही तो जब रहेगी जब सही का काम करोगे। सवाल हाजी जी आपसे मेरा ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको श्री राम कॉलोनी इलाके से, इस वार्ड से अगर आपको टिकट देती है तो क्या किस चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे कई बार आसान किया। 2012 में मुझे टिकट दिया कांग्रेस ने, माशाअल्लाह जनता का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मुझे 5000 के लगभग जनता ने जिता के भेजा। कांग्रेस पार्टी की झोली में ले जाकर सीट डाल दी। कभी हमारी श्री राम कॉलोनी में एक ईंट नहीं लगती थी, लेकिन पार्टी का मैं एहसान बंद हूँ। उन्होंने 17 करोड़ से हमारी कॉलोनी की एक गलियाँ बनवाई, बारात घर बनवाया, एक स्कूल उर्दू मीडियम बनवाया। उसके साथ में हमारा ये जो ढाल है जिससे आप अंदर आते हैं वो सिर्फ 15 फुट था, 45 फुट बनवाया। कांग्रेस ने इतने काम कराए हैं क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता था। जनता ने मेरे हाथ मजबूत करे, मैंने मेहनत करी, हाउस में वार्ड कमेटी में जाके अपनी जनता की आवाज़ को उठाया, तो माशाअल्लाह काम हुआ। करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है, लेकिन करने वाला तो हो। अब देखा होगा तुमने 5 सालों में कितनी गंदगी हमारे कॉलोनी के अंदर है। और आगे आपने सवाल किया है, अभी पिछले 2017 में मेरी वाइफ लड़ी थी, कांग्रेस ने फिर दोबारा से मेरे पे जो है ना विश्वास जता के मेरी वाइफ को टिकट दिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जनता का एहसान है कि बहुत अच्छे वोट मुझे जनता ने दिए। जब केजरीवाल की इतनी बड़ी लहर थी, मंत्री था यहाँ से हमारा कपिल मिश्रा जो एमएलए था, वो यहाँ के एमएलए भी थे, मंत्री भी थे, लेकिन जनता ने फिर भी उनको नकारते मुझे 10,000 के करीब वोट दिए। उनकी कोई जीत में जीत नहीं है, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन जनता ने मुझे कम वोट नहीं दिया, बहुत दिया। और आज जनता फिर इस बात को कहती है कि हमसे गलती हुई है हाजी जी, अब की बार आपको कांग्रेस टिकट देगी तो हम आपको जो है ना इंशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे। रहा टिकट का सवाल जो आपने पूछा मुझसे, मैं पहले भी कहता हूँ, पार्टी में भी कहा, और जनता मेरे से कहती है कि भाई अगर आपको किसी वजह से कांग्रेस ने लालच में आकर किसी और को टिकट दे दिया तो आप क्या करोगे? मैं कहा मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी जिसे भी टिकट देगी दिल से लड़ूंगा। मुझे देगी तो शुक्रिया उनका, किसी और को देगी तो जो भी जिसको पार्टी टिकट देगी मैं दिल से लड़ूंगा इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है। और पार्टी का भी अल्लाह का शुक्र है, इशारा सही है कि जाकर मेहनत करो। आपकी छवि भी यहाँ पे आपने देखा होगा, सर्वे लोगों ने करे, आपने भी करे, और बहुत सारे आम आदमी वालों ने भी सर्वे कराए हैं। अल्लाह का शुक्र है, सर्वे में भी मैं नंबर 1 पे हूँ। आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो किस तरह आप जनता के लिए काम करेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जनता ने मेरा 2012 में भी काम देखा, और इंशाअल्लाह देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, युवा हैं, बड़े मेहनती हैं। दिल्ली के अंदर उन्होंने जब से दिल्ली के अध्यक्ष बने हैं, इतनी कुर्बानियाँ उनके, इतने मुकदमे अपने ऊपर लगवाए हैं जनता के लिए उन्होंने, तो इंशाअल्लाह हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही कांग्रेस को युवाओं की ज़रूरत है, और अगर हमें पार्टी टिकट देती है इंशाअल्लाह उम्मीद है टिकट हमें ही मिलेगा, क्योंकि सर्वे में भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा, जहाँ से आप हाजी आसमान के बारे में देखा है, लोगों ने सुझाव दिए हैं इनको ही टिकट मिलना चाहिए, और पार्टी टिकट देती है तो शुक्रिया है उनका। और जनता के लिए जैसे हमने 2012 में काम किया है, इतना काम किया है, आगे भी उससे बढ़ चढ़ के जनता की सेवा करेंगे और विकास में इंशाअल्लाह गंगा बहा देंगे।
चलिए, ये हाजी आसोमत पूर्व निगम पार्षद कांग्रेस पार्टी के, और इनका अभी भी साफ कहना है कि जिस तरह हमने पहले निगम पार्षद रहते हुए काम किया जनता के लिए, अगर इस बार भी कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देती है तो इंशाल्लाह सीट जीत कर भी लाएंगे और जनता के हित के लिए काम भी करेंगे। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS न्यूज़।